गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नरेंद्र देव शर्मा। तो आज हम हिंदी भाषा की ग्रामर में रस को समझेंगे और रस को पढ़ेंगे कि आखिर में रस होता क्या है। कि अगर रस का मतलब क्या होता है कि किसी भी पदार्थ या किसी भी फल का निकाला गया जूस, निकाला गया उसका अर्क, क्या वो रस होता है? हाँ, वह भी रस होता है, लेकिन उसे हम देख सकते हैं, उसको हम महसूस नहीं कर सकते, उसका हम स्वाद ले सकते हैं, लेकिन रस को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये जो हिंदी साहित्यिक भाषा में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो रस होता है, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना कि इसका स्वाद ले सकते हैं। तो जैसा कि रस, अगर सिर्फ रस की बात करें तो रस एक अर्क भी होता है। किसी भी, जैसा कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर में से पढ़े गए, उस चैप्टर में से निकाली गई उसका समरी, उसका सिनॉप्सिस बनाना, तो वो चीज भी अगर उसका देखा जाए कि वो चीज उसका अर्क होती है। किसी भी चैप्टर को पढ़कर उसकी समरी निकालना, उसका सिनॉप्सिस बनाना, आखिर में वो क्या है, वो उस चैप्टर का पूरा अर्क है। तो उसी तरह से अगर रस की बात कर रहे हैं कि आखिर रस क्या है, तो रस भी साहित्य को पढ़कर जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है, वही रस होता है। जैसा कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपने अपने आसपास या गांव में कहीं भी, किसी भी जगह आपने रामायण वगैरह का पाठ, रामायण का पाठ होते हुए देखा होगा कि जब उसका पाठ होता है, जब शाम को रामायण का भजन किए जाते हैं, तो कैसे वहां पर ढोलक मजीरा वगैरह लगाकर जो लोग होते हैं वो अपने आप को पूरा उसमें एकदम से झोंक देते हैं और वो कितने आनंदित हो जाते हैं, कितने आनंदमयी हो जाते हैं। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि ये उस साहित्य में वो रस है जिनको पढ़कर उन्हें उस चीज का मजा आ रहा है, उस चीज का आनंद उन्हें मिल रहा है, इसीलिए वो उस चीज को और भी आनंदित होकर तरीके से उसको और भी आनंदित होकर उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उस रस को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए तो वही यह रस है। अब जैसा कि अगर सामान्यतः भाषाओं में अगर रस की परिभाषा देखी जाए कि आखिर रस आखिर में होता क्या है, अगर लिखने के लिए ही अगर परिभाषा देखी जाए तो यहां पर देखिए कि साहित्यिक आनंद को ही रस कहा जाता है। अर्थात साहित्य या काव्य को, कोई सा भी साहित्य, कोई सा भी गद्य, कोई सा भी कहानी या कोई सी भी कविता पढ़ते समय हमें जो आनंद मिलता है, हमारे अंदर जो एक लहर पैदा हो जाती है, वो उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। जैसे कि आपने अपने बचपन में पढ़ रखा होगा झांसी की रानी की एक कविता, कि जब वो कविता पढ़ी जाती है या जब वो कविता पढ़ाई जाती है, बुंदीली हर बोलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब यह कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा जोश आता है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा, बिल्कुल जो उत्साह से हम उत्साहित हो जाते हैं। सिर्फ हम जब सुनकर ही इतने उत्साहित हो जाते हैं, तो अब आप सोचिए जब आप उस चीज को पढ़ते हैं तो आप कितने उत्साहित होते हैं। तो बस वही चीज आपका रस है। अब रस के, अगर इसको साहित्य के लिए ही और भी इसमें बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं कि साहित्य एवं काव्य की आत्मा को ही हम रस कहते हैं, कि साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। ये एक और परिभाषा सामान्य शब्दों में। अब इसी के पश्चात जो आचार्य विश्वनाथ हैं, उन्होंने भी रस के लिए अपनी एक परिभाषा दी है। उन्होंने भी रस को पढ़ते हुए उन्होंने रस के लिए एक वाक्य दिया है, उन्होंने संस्कृत में इसके लिए एक वाक्य दिया है। तो अब आप सुनिए आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो रस युक्त वाक्य है वही काव्य है। अर्थात जिस काव्य में, जिस वाक्य में रस है वही काव्य होता है, और जिस वाक्य में रस नहीं है वह काव्य नहीं है। तो यह इनकी और भी है ना परिभाषा। अब हम बात करें कि रस को क्या हम देख पा रहे हैं? नहीं। जब हम पढ़ रहे हैं
जब हमने दो लाइनों का उदाहरण दे के देखा कि बुंदेलो सुर बोलों के हर बोलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को पढ़ के हमारे अंदर उत्साह आया, लेकिन हमने उसको देखा नहीं। इसका मतलब यह भावनात्मक भी है, यह हमारे भावों को जागृत करती है। तो ये जो रस है वो भावात्मक भी है। और हम इसे यह भी बोल सकते हैं कि रस ना तो लौकिक होता है और ना ही अलौकिक। रस ना तो लौकिक होता है क्योंकि रस दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस ही होता है। अब जैसा कि ये तो हुआ रस की परिभाषा। अब बात करते हैं कि आखिर रस कितने प्रकार के होते हैं। जो रस से पढ़ने वाले, जो मन में उठने वाले जो हमारे भाव होते हैं, हम उन्हें स्थायी भाव, संचारी भाव, उनकी संज्ञा देते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक श्लोक लिख रखा है। इस श्लोक की सहायता से आप रस कितने प्रकार के होते हैं आप उन्हें जानेंगे और उनके स्थायी भाव को जानेंगे कि आखिर उनके स्थायी भाव क्या क्या होते हैं। जैसे कि रस श्रृंगार पुनि हास्य अरु, रस श्रृंगार पुनि हास्य अरु, करुणा रौद्र सुजान, करुणा रौद्र सुजान, वीर भयरु विभत्सम पुनि, अद्भुत शांत